Hello students, we are doing rank and nullity. In today's lecture, we will discuss an important theorem, that is Sylvester law. To define Sylvester law, let us first define the definitions of rank and nullity of linear transformations. Students, let T be the transformation from U to V, then we define dimension of RT. RT, which we discussed in our earlier videos, that is range space of T, is also known as rank of T. It is denoted by mu T, rho T. And the dimension of NT, NT is kernel of T, is denoted by mu T. तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हम रो टी से डिनोट करेंगे और डायमेंशन ऑफ नलिटी और यू कैन से कर्नल ऑफ टी हम किससे डिनोट करेंगे, म्यू टी से, इन अवर सिल्वेस्टर लॉ. सो सिल्वेस्टर लॉ की डेफिनेशन और यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज सिल्वेस्टर लॉ. ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपने लर्न करनी है क्योंकि ये बाय स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है. If T is a transformation from U to V over the same field F, then range space of T, that is rank of T, plus kernel of T, which is nullity of T, is equal to dimension of U. So अगर आपके पास यहाँ से U वेक्टर स्पेस से V वेक्टर स्पेस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एक्ट कर रही है, तो आपके पास जो इसका सबस्पेस है दैट इज कर्नल ऑफ T और इसका सबस्पेस रेंज ऑफ T. सो कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन और रेंज स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन को अगर हम ऐड कर दें, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ यू. ठीक है. सो यहाँ पे जो इसका सबस्पेस है दैट इज कर्नल ऑफ टी, इसका सबस्पेस रेंज ऑफ टी. इन दोनों की डायमेंशन को हम ऐड करें. डायमेंशन मीन्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस और इसकी बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ यू. सो वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम. सो हाउ टू प्रूव दिस? Let us take, since it is associated with dimension, so dimension क्या है? Dimension is number of elements in the basis. So basis हम consider करेंगे. Let u1, u2 up to um be the basis of nt. nt is kernel of t. So that dimension of nt is equal to number of bases in the dimension. So number of elements कितने हैं? m. So dimension of nt is denoted by mu t, which is equal to m. Clear? सो आपके पास μ1, u1, u2 अप टू um ये बेसिस हो गए किसके? कर्नल ऑफ टी के. दिस इज वेक्टर स्पेस u, दिस इज कर्नल ऑफ टी, दैट इज nt. तो nt जो है इसका सबसेट भी है. ठीक है. तो और इसके सबसेट, इट मीन्स जो nt है वो u का सबसेट है और जो nt की बेसिस हैं उसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हैं? u1 से um तक. तो ये भी इसका सबसेट हुआ. जो nt की बेसिस है दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ u. तो कोई भी सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो कहाँ एक्सटेंड किया जा सकता है? अप टू बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस. सो हम उसको कहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं? अप टू बेसिस ऑफ u. तो ये जो आपके पास सबसेट है nt u का, इसकी जो बेसिस हैं जिसमें m लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स पड़े हैं, वो इसके सबसेट, इसका भी सबसेट बन जाएगा u का. तो उसको हम कहाँ एक्सटेंड कर पाएंगे? अप टू बेसिस ऑफ u. सो लेट अस एक्सटेंड दैट अप टू बेसिस ऑफ u. सो यही हमने लिखा हुआ है. देन u1, u2 अप टू um being linearly independent in kernel of t will be linearly independent in u also, and hence because nt is subspace or you can say subset also, so thus we can extend this base to a basis of u which is s. so हमने इसको एक्सटेंड कर दिया बेसिस u की बेसिस पे. सो s हमने उसका नाम दे दिया. दिस सेट इज नाउ बेसिस ऑफ u. सो इसमें अब कितने एलिमेंट्स हैं? m तक तो पहले ही थे और n और, तो m प्लस n एलिमेंट्स. सो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस जो थी वो m थी और अब यहाँ पे n एलिमेंट्स आ गए आपके u1, u2 अप टू m. um प्लस 1, um+1 से स्टार्ट हो रहा है. सो ये अलग नहीं है. um तक ये थे, um+1 से un तक. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? n. So total elements are now n. So dimension of u is n. So dimension of u n है, dimension of range space m है. तो अब dimension of range space क्या होगी? क्योंकि range space कैसे निकालना? range space कैसे निकलेगा? ये nullity की डायमेंशन में अगर रेंज स्पेस की डायमेंशन ऐड कर दे तो हमें डायमेंशन किसकी मिल जाएगी? डायमेंशन ऑफ u. तो हमारे पास जो रेंज स्पेस की डायमेंशन आएगी वो हम निकाल लेते हैं. सो लेट अस टेक
आपके पास डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, लेट अस टेक अ सेट एस डैश। अब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या आएगी, जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं दैट इज एन में से अगर हम एन को माइनस कर दें तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या बनाएंगे, रेंज स्पेस की डायमेंशन। मीन्स एन माइनस एम, मीन्स एम से एम प्लस वन एम प्लस टू अप टू एन एलिमेंट्स जो आपके पास आएंगे, एम माइनस एन माइनस एम एलिमेंट्स, वो क्या बनाएंगे, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। सो लेट अस टेक टी। अब रेंज स्पेस में किस तरह के एलिमेंट्स हमने डिफाइन किया था रेंज स्पेस को, रेंज स्पेस इज इक्वल टू टी ऑफ यू वेयर यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। सो आपके पास रेंज स्पेस में किस तरह के, रेंज स्पेस की बेसिस में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, टी ऑफ यू एम प्लस वन, टी ऑफ यू एम प्लस टू, टी ऑफ यू एन, where um plus 1, um plus 2, un all belongs to vector space U. So it is the basis. We show that this is a basis of RT. Since S is basis of U, so every vector U can be written as linear combination of elements of S. ठीक है, so S जो है वो basis है U की, तो कोई भी अगर हम U लें from vector space U से, so that can be written as linear combination of elements of its basis. So U can be written as A1 U1 plus A2 U2 up to AM UM plus AM plus 1 UM plus 1 plus AN UN. So this is the linear combination of elements of the basis. So you can be written as linear combination of elements of basis. So taking transformation both sides, so T of U is equal to, अब यहाँ पे हम transformation लेंगे and T is the linear transformation, तो हम इसको open करके लिख सकते हैं, that is A1 T of U1 plus A2 T of U2 plus AM T of UM, so plus AM plus 1 into T of UM plus 1 plus AN T of UN and so on. सो आपके पास U1 से लेके UM तक जो एलिमेंट्स थे वो किसकी बेसिस में थे, वो थे नल स्पेस की बेसिस में। अब नल स्पेस की बेसिस में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ऑल दोज U बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस U सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U इज इक्वल टू 0. सो जो U को कहाँ पे मैप कर रहे हैं, 0 पे, सो T ऑफ U इज 0. सो जितने भी ये U हैं, T ऑफ U1 T ऑफ U2 T ऑफ UM, सारे कहाँ पे मैप होंगे, 0 पे। सो यहाँ पे हमने सबको कहाँ पे मैप कर दिया, 0 पे। सो T ऑफ U1 0, T ऑफ U2 0, तो UM तक तो यहाँ पर 0 आएगा और आपके पास यू आर लेफ्ट विद AM प्लस 1 T ऑफ UM प्लस 1 अप टू सो ऑन AN UN. सो अब आपके पास TU किसके इक्वल आ गया, AM प्लस 1 T ऑफ UM प्लस 1 AM प्लस 2 T ऑफ UM प्लस 2 प्लस AN T ऑफ UN. So this implies that TU which belongs to range space of U, range space of T can be written as linear combination of these elements contained in S dash. So this implies that S dash generates range space of T. So this implies that TU is linear combination of Tm plus 1 TUN. Thus S dash spans RT, range space of T. S dash spans or you can say generates. So अब अगर आपने उसको basis prove करना है तो एक step तो complete हो गया, that it will span the complete range space. Now you have to prove that this is linearly independent also. So linearly independent के लिए let the linear combination of these elements is equal to 0. So you have AM plus 1 TM plus 1 plus AM plus 2 TM plus 2 UM plus 2 AN UN is equal to 0. So since T is linear transformation, you can write this as T of AM plus 1 UM plus 1 plus AM plus 2 T of UM plus 2 AN UN is equal to 0. So अगर आपके पास T एक ट्रांसफॉर्मेशन इस एलिमेंट को, अब ये एलिमेंट किसका है, U का एलिमेंट है, क्योंकि U की बेसिस में आपके पास कितने एलिमेंट्स थे, U1 U2 अप टू UM, UM प्लस 1 अप टू UN. सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये U के एलिमेंट्स हैं और लीनियर कम्बिनेशन जो है ये अगेन कहाँ पे जाएगा, वेक्टर स्पेस U में. तो T जो है आपका U के एलिमेंट को कहाँ पे मैप कर रहा है, 0 पे. तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट है ये कहाँ चला जाएगा, नलिटी में. नलिटी मीन्स कर्नल ऑफ T में. सो दिस इम्प्लाइज दैट AM plus 1 UM plus 1 AM plus 2 UM plus 2 AN UN belongs to null space of U, that is kernel of T. So अगर आपके पास kernel of T में ये चला गया, null space में चला गया U के, तो this since आपके पास U1 U2 up to UM बेसिस थी null space की, null space और nullity की बेसिस थी. तो अगर ये बेसिस हैं U1 से लेके UM तक,
तो आपके पास ये जो एलिमेंट रेंज इसके नल स्पेस में चला गया और यू कैन से नलिटी में चला गया, दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स स्पेसेस. क्लियर. सो अब ये जो एलिमेंट है दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट, these elements. So this can be written as b1 u1 plus b2 u2 plus bm um. Clear. ये जो आपके पास एलिमेंट था ये नलिटी में चला गया. अब नलिटी का जो बेसिस हैं वो u1 से um तक हैं. तो कोई भी एलिमेंट जो नलिटी में है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस. So this element can be written as linear combination of elements of the basis, that is b1 u1 plus b2 u2 up to bm um. So you have minus b1 u1 minus b2 u2 minus bm um plus bm plus 1 um plus 1 plus un an एज ज़ीरो. इन सबको इधर ले आए और दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. अब आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं u1 u2 अप टू um प्लस 1 un, ये किसके बेसिस में थे? वेक्टर स्पेस u की बेसिस में. तो अगर ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके साथ एसोसिएटेड जो स्केलर्स हैं दो, वो सारे क्या होंगे? ज़ीरो होंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस b1 इज इक्वल टू माइनस b2 इज इक्वल टू माइनस bm एंड सो ऑन इज इक्वल टू am प्लस 1 am plus 2 up to an, they all are 0. or in particular we have am plus 1 am plus 2 or you can say up to so on an is 0. तो आपके पास जो स्केलर एसोसिएटेड थे किसके साथ? रेंज स्पेस के जो आपने वेक्टर्स लिए थे tm plus 1 tm plus 2 up to tn t of un, उनके साथ जो एसोसिएटेड वेक्टर्स थे वो सारे क्या आ गए? ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज दैट एस डैश विच कंटेन्स टी ऑफ यू एम प्लस 1 टी ऑफ यू एम प्लस 2 अप टू टी ऑफ यू एन इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. Also S dash spans RT, therefore S dash is basis of RT. So dimension क्या है RT की? Dimension of RT is number of elements in the basis and number of elements कितने हैं? n plus 1 से n तक. तो n minus m are the number of elements in the basis of range space. So what is m? M is dimension of nullity, or you can say kernel of the, or you can say null space. वो सारे same ही हैं. So you have रेंज स्पेस की डायमेंशन हम डिनोट कर रहे हैं रो टी से. ठीक है. नलिटी की हम डायमेंशन ऑफ नलिटी वी डिनोट बाय म्यू टी. So n is the dimension of u. So we have dimension of range space plus dimension of null space, or you can say kernel of t, or you can say nullity of t is equal to dimension of u. So you have nullity plus rank of t. Rank of t is range space of t, same है, is equal to dimension of u. So very interesting theorem which we have proved. So in the next lecture we will discuss some numerical based on this theorem. So thank you for watching the video.